अब तक हमने जो पढ़ा था रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमने दो कैटेगरी हमें पढ़नी थी, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो हमने रे ऑप्टिक्स में स्टडी किया था रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, और आपका डिस्पर्जन के बारे में, ठीक है, डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, ये सब हमने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में। अब हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में यानी हम लाइट के वेव नेचर को कंसीडर करते हुए कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो जो आपके सिलेबस में है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले हमें जो है लाइट एज अ वेव बिहेव करती है, ड्यू नेचर ऑफ लाइट में हमने ये पढ़ा भी था। लेकिन जो है लाइट एज अ जब वेव बिहेव करती है तो हमें वेव की जो प्रॉपर्टीज हैं, वेव इक्वेशन, ठीक है, वो उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम इसको इजीली समझ सकें। तो किसी भी वेव की बात करें तो किसी भी वेव को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये जो आपका इस वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका एक्स एक्सिस पे हमने लिया हुआ है, ठीक है, टाइम। इसको हम टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं, ठीक है। टाइम इंटरवल यहाँ पर मैंने आपका डिस्प्लेसमेंट के बेस पे लिया हुआ है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, यानी फेज एंगल के अकॉर्डिंग हमने लिया हुआ है, एंगल के बेस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो वेव्स का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं। तो ये आपका ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। वेव इस तरीके से जब प्रोपोगेट करती है तो दोनों साइड वो आपका एम्पलीट्यूड, जो दोनों साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसको हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं। इस इधर प्लस ए है, इधर ये माइनस ए है, ठीक है। जो प्लस ए में जो इस एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम पीक वैल्यू है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। और जो आपका अपोजिट डायरेक्शन में जो माइनस ए जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं ट्रफ, ठीक है। क्रस्ट टू क्रस्ट जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ ऑफ वेव, और ट्रफ टू ट्रफ को भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है। और जो वेव की इक्वेशन है y इक्वल टू क्या होती है, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, वेयर y इज डिस्प्लेसमेंट, a इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, t इज टाइम, k इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, एंड x इज दिस इज द पोजिशन, ठीक है। x क्या बताता है, पोजिशन बताता है, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें अब हम देखें ए एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू न्यू। न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, के इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो कि कितना होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जहां थीटा क्या होता है ओमेगा इंटू टी, ठीक है। और यहीं हमने अपने 11th में पढ़ा था फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस के बीच रिलेशन। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका वेव के बारे में हमने इंट्रोडक्शन किया है। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस को हम पढ़ने से पहले एक और जो हम बात करेंगे कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे, हम किसी भी मीडियम में एक सिंगल वेव प्रोपोगेट कर रही है उसकी बात कर रहे थे। लेकिन जब किसी मीडियम में एक से ज़्यादा वेव्स, अब यहाँ वेव हम बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल वेव ना हम बात करके हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट मीन्स लाइट वेव। तो जब किसी मीडियम में आपका 2 और मोर देन 2 लाइट वेव जब ट्रैवल करती है तो जो ओवरऑल उनका जो मोशन है, उनका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरीके से होता है, हम उसकी बात करेंगे जो हमारा जो टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, ठीक है। इंटरफेरेंस को सबसे समझने से पहले हमें पता होना चाहिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, और उसी में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, सुपरपोजिशन में क्या होता है, जब किसी मीडियम में 2 और मोर देन 2 वेव्स एक साथ ट्रेवल करती हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है, जिसकी वजह से जो किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो जो वेव्स हैं उनके वेक्टर सम, ठीक है, के इक्वल होता है,
तो उसको हम समझने के लिए यहाँ मैंने दो वेव्स आपकी बनाई हुई हैं। ये सपोज करो एक वेव इस तरीके से जा रही है y1, ये एक वेव इस तरीके से जा रही है y2, ठीक है। अब y1 इस डायरेक्शन में जा रही है, y2 इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये जब दोनों जहां पर मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है, तो जब ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं, दोनों का जो है एम्पलीट्यूड यहाँ पर मिल रहा है, तो जो इस पॉइंट पे अगर हम देखें जब ये मिल जाएगी तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहता है, ठीक है। और उसके बाद जिस पॉइंट पे एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है, वहां पर जो है इनका जो दो वेव्स की वजह से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा, दोनों का जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर वो सेम फेज में है यानी एक जैसी है, ठीक है, तो मैक्सिमम हो जाएगा, और अपोजिट है तो क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने मैक्सिमम वाले की बात की है। एक वेव इस तरीके से ये चलती आ रही है और एक इस तरीके से प्रोपोगेट कर रही है और यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, ठीक है। मैं आप जो आगे हम एनिमेशन वाली वीडियो देखेंगे उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है। यानी जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, y1 + y2, यानी y1 इस वेव का, y2 इस वेव का। इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव है क्या, अ फिनोमेना इन विच टू और मोर देन टू वेव्स प्रोपोगेटिंग इन द मीडियम प्रोड्यूस अ न्यू रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। यानी जब किसी मीडियम में टू और मोर देन टू वेव्स एक साथ ट्रेवल करती हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होती है यानी ओवरलैप करती हैं, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है उसकी वजह से एक न्यू वेव फॉर्म होती है, ठीक है। ये सुपरपोजिशन आपका ऑफ वेव है। अब हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रहा है, अगेन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स ट्रेवल साइमल्टेनियसली इन अ मीडियम देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम in that medium is equal to vector sum of displacement produced by all the waves separately due to superposition, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ये दो वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स इस तरीके से मूव कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, प्रोपोगेट कर रही है। तो जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होती हैं तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम इस केस में हो रहा है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें ये y1 है, ये y2 है, तो यहाँ पर ये y जो है y1 + y2 है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में है, ठीक है। अब सेम अगर ये दो वेव अगर अपोजिट हो, जैसे ये वेव और ये वेव, यानी इसका क्रश इसके ट्रफ के ऊपर आ रहा है, तो जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी तो अगेन क्या होगी, इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मिनिमम होगा बिकॉज ऑफ वेक्टर सम, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो किसी भी जब दो वेव्स एक साथ किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो किसी भी पॉइंट पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है यानी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिविजुअल वेव्स के जो डिस्प्लेसमेंट है उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब दो वेव्स एक साथ चल रही हैं तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिविजुअल वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके वेक्टर सम के इक्वल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डिफरेंट वेव्स आर y1, y2, y3 देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज y1 + y2 + y3। यहाँ पर वेक्टर सम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब लेकिन जब वो ओवरलैप करती हैं उसमें भी हमें ये देखना है कि अब फॉर एग्जांपल हमने ले लिया दो लोग हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन दो पार्टनरशिप यानी दोनों अपनी कंपनी को मर्ज कर रहे हैं, जैसे वोडा और आइडिया ने अपनी कंपनियों को मर्ज कर लिया है, ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो वही हम एग्जांपल ले रहे हैं। अगर वो दोनों सेम दोनों मिलके काम करेंगे तो उनका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, दैट मीन मैक्सिमम होगा। सेम चीज है ना, जब इसका मैक्सिमम पीक इसकी पीक के ऊपर ओवरलैप करेगा तो एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो अपोजिट वर्क करेंगे तो क्या होगा, उनका प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, उनका जो इनकम है वो क्या होगी, कम होगी, यानी उनका क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसकी पीक पे इसका क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे इसका मिनिमम वैल्यू अगर हम ओवरलैप करेगी तो क्या होगा, मिनिमम होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका। तो ये आपका था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें एक और बात ध्यान रखें है, ठीक है, इफ द ऑल वेव्स प्रोपोगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन with respect to each other then the algebraic sum can be taken in place of vector addition of displacement।
देयरफॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी दिस। अगर जो वेव्स हैं जो ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है, सुपर इम्पोज कर रही हैं, अगर वो दोनों या तो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो हम वेक्टर सम की जगह हम एल्जेब्रिक सम को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम इसके तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सुपरपोजिशन में भी हम इसको दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव वहाँ होता है जब दोनों का मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू मिलके एम्पलीट्यूड को और मैक्सिमम कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, यानी दोनों मिलके काम कर रहे हैं और इनकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव नाम से पता चल रहा है, डिस्ट्रक्टिव मतलब कम हो जाना, नष्ट होना, ठीक है। उस केस में क्या होता है, दोनों अपोजिट ओवरलैप करते हैं, यानी इसके मैक्सिमम में इसका मिनिमा आपका जो है ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है रिजल्टेंट जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये डिस्ट्रक्टिव है। सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब होता है, जब क्रस्ट पे ओवरलैप करे और ट्रफ पे ओवरलैप करे, तो जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव कब होता है, जब क्रस्ट ट्रफ पे करे और ट्रफ क्रस्ट पे करे, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। तो ये था सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एनिमेशन वीडियो है उसमें हम देखेंगे किस तरीके से जब सुपरपोजिशन होता है तो जो वेव्स हैं वो किस तरीके से उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज यानी मैक्सिमम या मिनिमम होता है, ठीक है। और सुपरपोजिशन का एक सिंपल सा एग्जांपल हम अगर जैसे किसी हम बात करें तालाब में, अगर हम उसमें दो पत्थर फेंकें तो हर एक पत्थर से जो वेव जनरेट होती है जब वो आगे प्रोपोगेट करती है, दोनों जब एक दूसरे पे वो मिलती हैं, वो एक दूसरे से मिलती हैं, इंटरफेयर करती हैं, तो ड्यू टू सुपरपोजिशन क्या होता है, गिवन पॉइंट पे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वो दोनों वेव्स का जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है उसके वेक्टर सम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगर वो दोनों सेम फेज में मिल रही हैं तो वहाँ पर वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अपोजिट फेज में है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या आप जो वीडियो है उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, जो हम एनिमेशन ऑफ इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की देखेंगे, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे सुपरपोजिशन ऑफ वेव की। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव में आप ये इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से जब ये दो वेव एक लेफ़्ट और राइट से आके एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है किस तरीके से इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या है, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। Then the resultant displacement will be given by the vector sum of the displacement of individual waves, ठीक है। the resultant नीचे आप देख सकते हैं लिखा भी है। तो ये आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहता है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब दो वेव आपस में ओवरलैप करते हैं तो किस तरीके से एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसी को अगर हम देखें तो अब ये देख सकते हैं दो वेव्स हैं, जब एक किसी मीडियम में एक साथ प्रोपोगेट कर रही हैं तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है कैसे उनका वेक्टर सम के इक्वल होता है। हमने यहाँ पर जब हम वाटर में दो वेव्स जनरेट करते हैं, ठीक है, कोई भी स्टोन डाल के, तो ये देख सकते हैं आप दो वेव्स जब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं तो जो रिजल्टेंट सुपर इम्पोज वेव है वो किस तरीके से आएगी, ठीक है। तो ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है जो आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग जो वेव है उनका जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है उसके वेक्टर सम के इक्वल होगा, ठीक है। अगर वाटर में जो वेव जनरेट हुई है अगर एक का डिस्प्लेसमेंट y1 है और दूसरे का अगर y2 है तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, y1 प्लस y2, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बिफोर सुपरपोजिशन और आफ्टर सुपरपोजिशन, ठीक है। आफ्टर सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट है वो क्या था, y1 प्लस y2।
अब यहाँ पर अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट पे ओवरलैप करता है तो उस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और इसको हम कहेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा और इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। लेकिन जब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ होता है सुपर इम्पोज तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आपको पता होना चाहिए।